प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ भोज्य सौदार्यम का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में अलग अलग पाठों से 2 संस्कृत गद्यांश और 2 श्लोक पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक संस्कृत गद्यांश एवं एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। 7 अंक संस्कृत गद्यांश के लिए तथा 7 अंक श्लोक के लिए निर्धारित हैं। इस प्रकार अनुवाद के लिए कुल 14 अंक निर्धारित हैं। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में संस्कृत खंड के अंतर्गत कुल 7 पाठ सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रथम पाठ का हिंदी अनुवाद आज प्रस्तुत है। पाठ देखें। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदिष इति। ततः कविराह राजन् आकर्णय मदगृहस्थितिम्। संकेत ततः मदगृहस्थितिम्। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भोज्य सौदार्यम पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद देखने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। ततः इसके पश्चात, आगत्य आकर, कौपीनावशेषो जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष हो अर्थात निर्धन दरिद्र, भोजमालोक्य भोज को देखकर, अद्य आज, में मेरी, दारिद्र्य नाशो दरिद्रता का, मत्वा माने मानकर, तुष्टो प्रसन्न होकर, हर्षाश्रूणि हर्ष के आंसू मुमोच ढुलका दिए, तमालोक्य उसे देखकर, रोदिस रोते हो, आकर्णय सुनो, मद गृहस्थितिम मेरे घर की स्थिति। अनुवाद देखें। ततः कदाचित द्वारपाल इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति प्राह राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट स कवि इसके पश्चात प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रूणि मुमोच हर्ष के प्रसन्नता के आंसू ढुलका दिए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो। कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति सुनो। पूरा अर्थ एक बार देखें। इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। इसके पश्चात प्रविष्ट होकर उस कवि ने राजा भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू ढुलका दिए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि क्यों रोते हो। तब उस कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति सुनो। अये लाजानुच्चैः पथि वचन मा कर्ण्य गृहिणी, शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणो पाये यद् कृतं दृशावस्त्रु बहुले, तदन्तः शल्यं मे तुमस्य पुनरुद्धरमुचितः। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। लाजा खीलें, वचन आकर्ण वचनों को सुनकर, यत्नात् प्रयत्नपूर्वक, सुपिहितवती अच्छी तरह से बंद कर लिया, दीनवदना दीन मुख वाली, मई मन मुझ, क्षीणोपाय साधनहीन, दृशावस्त्रु बहुले
अश्रुपूरी दृष्टि, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि। अंतःशल्यम, हृदय में चुभा हुआ कांटा, तुमस, तुम ही, आप ही। पुनः उद्धर्तु मुचितः, निकालने में समर्थ। इस श्लोक के लिए संकेत केवल बदलेंगे, बाकी वही 3 हेडिंग होगी, संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ ऐसा लिखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भोजस औदार्यम पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। अनुवाद देखें। अय लाजानुच्चैः पथि वचन आकर्ण गृहिणी, खीलें ले लो, मार्ग से उठते हुए ऐसे वचनों को, ऊंचे ऊंचे वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने शिशव कर्णव यत्ना सुपिहितवती दीन बदना, पुत्र के कानों को अच्छी तरह से प्रयत्नपूर्वक बंद कर लिया। उस दीन मुख वाली ने मई छीड़ो पाए, मुझ साधनहीन पर दृशावस्त्र बहुले। अश्रुपूरित जो अपनी दृष्टि डाली, तदंतः शल्यम में, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई है। तुमस पुनरुद्धम मुचितः, उसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। अर्थ हुआ, खीलें ले लो, मार्ग से उच्च स्वर में उठते हुए इन शब्दों को सुनकर मेरी पत्नी ने पुत्र के कानों को प्रयत्नपूर्वक अच्छी तरह से बंद कर लिया। उस दीन मुख वाली ने मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित अपनी दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई है, उसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। आगे देखें। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव ऐसा उदीरयन माने उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वद गृहिणी, तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते, दुखी होगी। अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, तदा कोपि ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो प्राह देव। अर्थ देखें कठिन शब्दों का। अन्यथा अगले दिन या दूसरे दिन, श्री महेश्वरम भगवान शिव, नमितुम नमन, शिवालयम शिव का मंदिर, कोप माने कोई, शिव सन्निधो शिव के समीप। अर्थ हुआ, अगले दिन या दूसरे दिन भोज भगवान शिव को नमन करने के लिए शिव के मंदिर में गए। वहाँ किसी ब्राह्मण ने भगवान शिव के समीप राजा से कहा। पूरा अर्थ देखें। राजा ने शिव शिव इन शब्दों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव को नमन करने के लिए शिव के मंदिर में गए। वहाँ किसी ब्राह्मण ने भगवान शिव के समीप राजा से कहा, हे महाराज, अर्धदानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मिलति, गंगा सागरम अंबरम शशकला नगाधिप क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम धीश्वरत्वम गमत त्वाम मातु भिक्षाटनम। कठिन शब्द देखें। दानव वैरिणा, दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु, गिरिजया पार्वती जी, शिवस्याहृतम शिव का आधा हिस्सा, इत्थम इस प्रकार, जगती तले संसार में, धरती पर, पुरहरा भावे, पुरहरा भगवान शिव, अभावे अभाव, समुन्मिलत दिखाई देने पर, सागर बने समुद्र, अंबर आकाश, शशकला चंद्रकला, नगाधिप नागराज अर्थात शेषनाग, क्षमातल भूतल रसातल, भिक्षाटनम भिक्षा मांगने का कार्य। अनुवाद देखें। शिवस्याहृतम गिरिजयाप्यर्धम अर्धदानव वैरिणा, शिव का आधा हिस्सा दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने और आधा हिस्सा पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम, हे देव, इस प्रकार जगती तले
पृथ्वी पर पुरहरा भावे समन मिलत। भगवान शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम, गंगा समुद्र में, अंबरम शशिकला, चंद्रकला आकाश में, नगाधिप क्षमातलम और नागराज शेषनाग भूतल पर रसातल पर समाहित हो गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन का कार्य मेरे पास आ गया। पूरा अर्थ देखें। राजा से ब्राह्मण ने कहा, शिव का आधा भाग दानवों के भैरी भगवान विष्णु ने और आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। इस प्रकार धरती पर भगवान शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा समुद्र में, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में समाहित हो गए। सर्वज्ञता अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन का कार्य मेरे पास आ गया। राजा तुष्टः तस्मै पत्राक्षरम लक्षम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह। एक बार या दूसरे दिन या अगले दिन, इस तरह का अर्थ लेंगे। अन्यथा अगले दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रातः काल का वर्णन करो। इति मैंने ऐसा कहा। सीता ने कहा। पूरा अर्थ देखें। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अगले दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा कि हे देवी, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता ने कहा, बिरल बिरला स्थूलास्तारा कलाव्यू सज्जना मनयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः अप्सरच्च ध्वांतम चित्तास्ताम्यो दुर्जनः व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नुद्यमीनाम्यो। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बिरल बिरला बहुत कम, स्थूलास्तारा बड़े बड़े तारे, कलावी कलयुग, सज्जना सज्जन, मुने मुनि, सर्वत्रैव सर्वत्र, प्रसन्नम भूनभ आकाश निर्मल हो गया। अपसरत, अपसरत माने दूर हो रहा है। ध्वांतम अंधकार, चित्तास्तामिव चित्त सताम इव सज्जनों के चित्त की तरह, व्रजत व्यतीत हो रही है, क्षिप्रम शीघ्रता से, लक्ष्मी अनुद्यमी उद्योगहीन, लक्ष्मीर नुद्यमी नामिव उद्योगहीनों के लक्ष्मी की तरह, आलसी पुरुष के धन की तरह। अनुवाद देखें। कलाव्यू सज्जना स्थूलास्तारा बिरल बिरला। कलयुग में सज्जनों की तरह स्थूलास्तारा बड़े बड़े तारे, बिरल बिरला बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभ। मुनि के मन की तरह आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। अपसरच्च ध्वांतम चित्तास्ताम्यो दुर्जन। सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजच्च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमी नामी। उद्योगहीनों के लक्ष्मी की तरह, आलसी पुरुष के धन की तरह रात्रि शीघ्रता से व्यतीत हो रही है, समाप्त हो रही है। पूरा अर्थ हुआ, कलयुग में सज्जनों की तरह बड़े बड़े तारे बहुत कम रह गए हैं। मुनि के मन की तरह आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। सज्जनों के मन से जैसे दुर्जन दूर होते हैं, उसी तरह अंधकार दूर हो रहा है। उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह रात्रि शीघ्रता से व्यतीत हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयम इति। ततः कालिदासः प्राह। राजा ने उसे भी लाख मुद्रा देकर कालिदास से कहा,
हे सखे, हे मित्र, प्रातः काल का वर्णन करो। इसके पश्चात कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतश्छायश्चंद्रो बुधजनियो ग्राम्य सदस्य क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराह न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानायु गुणाः। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अभूत माने हो गई, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति रीव पारे की तरह, प्राप्य माने प्राप्त करके, कनकम माने स्वर्ण। गतश्छायस चंद्रो कांतिहीन चंद्रमा, बुधजन विद्वान, ग्राम्य सदस्य गंवारों की सभा, क्षणम माने क्षण भर में, छीड़ास तारा तारे छीड़ हो गए, अस्त हो गए, नृपतय राजा, इवानुद्यम परा अनुद्यमियों की तरह, न माने नहीं, दीपा माने दीपक, राजंते चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, द्रविड़ रहिता नामियो धनहीनों के गुणों की तरह। अनुवाद देखें। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर, सुनहली किरणों को प्राप्त कर पारे की तरह पीली हो गई है। गतश्छायस चंद्रो बुधजनियो ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य ग्रामीणों की सभा या गंवारों की सभा में, बुधजनियो विद्वानों की तरह, गतश्छायस चंद्रो चंद्रमा कांतिहीन हो रहा है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम परा, अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। न दीपा राजंते, दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। द्रविड़ रहितानाम इव गुणा, धनहीनों के गुणों की तरह। पूरा अर्थ हुआ, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की तरह पीली रंग की हो गई है, पीले रंग की हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। और धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। प्रिय छात्रों, आपका यह पाठ पूरा हुआ। इससे श्लोक ही प्रायः पूछे जाते हैं, किंतु प्रथम गद्य भी पूछा जा सकता है। आप इसका अभ्यास करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में अनुवाद को लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।